कल YouTube पर अचानक एक वीडियो आई जिसमें ध्रुव राठी जी इस्लाम, ज्यूडिज्म और क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहे थे। ध्रुव राठी जी का मैं बहुत सम्मान करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मकसद किसी भी प्रकार से उनको ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि उनसे कुछ मिसकंसेप्शन हुए हैं जिसकी बुनियाद पर मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मूर्ति पूजा की हकीकत वाज़े हो जाए। उनके वीडियो में तो काफ़ी सारी गलतियां हैं, मगर मैं सिर्फ तौहीद पर रोशनी डालूंगा, क्योंकि ध्रुव राठी जी अपने वीडियो में अब्राहमिक रिलीजन के बारे में बता रहे हैं और इसी बीच उन्होंने अपनी वीडियो में ये कह दिया कि भगवान की मूर्ति इसलिए बनाई गई ताकि उस मूर्ति को देखकर ईश्वर तक पहुंचा जा सके। हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। मुझे लगता है कि शायद ध्रुव राठी भाई अपने व्यूअर्स को खुश करने के लिए ऐसा बोल गए, या उनकी टीम ने पूरी रिसर्च नहीं की, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन ही किया, दुनिया के सारे धर्मों में मूर्ति पूजा को गलत बताया गया है। बल्कि इन्हीं के इंटरव्यू में आचार्य प्रशांत ने खुद भी कहा है कि मूर्ति सत्य नहीं है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। इसका मतलब साफ है कि मूर्ति एक बहुत बड़ा झूठ है जो लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया था। इसीलिए इस्लाम धर्म में अनेक जगह कुरान में अल्लाह ताला ने अपने साथ किसी और को पूजने से मना फरमाया है और इसको सबसे बड़ा पाप बताया है जिसकी माफ़ी भी नहीं। और कुरान में ये भी बताया गया है कि शैतान ने किस तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए मूर्ति पूजा की बुनियाद डाली। चैप्टर नंबर 71 वर्स नंबर 23 में अल्लाह उन 5 लोगों का जिक्र फरमा रहा है जिनके नाम पर मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। तो ये 5 लोग थे वद्दा, सुआ, यऊक और नस्र। ये लोग हज़रत आदम और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये 5 बहुत नेक लोग थे, एक अल्लाह पर यकीन रखते थे। उनके मरने के बाद कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि क्यों ना हम उनको हमेशा याद रखें ताकि हमारे ईमान में और इजाफा होता रहे। इसीलिए हम इनकी मूर्तियाँ बना लेते हैं ताकि हमेशा हमारी याद में इन लोगों का तसव्वुर आता रहे। फिर क्या था, लोगों ने उन 5 की मूर्तियां बना डाली। कुछ अरसे बाद शैतान ने उनके दिल में ये वसवसा डाला कि हमारे बाप दादा के ज़माने में जब बारिश नहीं होती थी तो इनकी मूर्ति से जाकर दुआ करते थे और सैराब होते थे, तो क्यों ना हम भी इनकी इबादत शुरू कर दें। यही वो लम्हा था जब मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई और लोगों ने उन 5 की मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, लोग इधर से उधर माइग्रेट होते रहे और लोग जहां भी जाया करते थे इन 5 की मूर्तियां बना लिया करते थे ताकि इबादत कर सकें। लोग कबीलों में और कबीले विलेजेस में और विलेजेस सिटीज़ में तब्दील होते रहे, मगर मूर्ति बनाना ना छोड़ा। ज़माने के साथ मूर्तियों की शक्लें भी चेंज होती रहीं। हिस्ट्री में मिलता है कि वद को कबीला बनु कल्ब के लोग पूछते थे और इन्होंने एक आदमी की शक्ल का बहुत बड़ा बुत बना रखा था। यहाँ तक के ज़माने जाहिलियत में कुरैश के लोग भी इसे माबूद मानते थे। सुआ कबीला हुज़ैल की देवी थी और इसका बुत औरत की शक्ल में बनाया गया था। यम्बू के करीब रुहात के मुकाम पर उसका मंदिर वाक़े था। यगूस कबीला तय और कबीला मज़हिज का माबूद था। मज़हिज वालों ने यमन और हिजाज के दरमियान उसकी मूर्ति बना रखी थी जिसकी शक्ल शेर की तरह थी। यऊक यमन के इलाके में कबीला खैवान का माबूद था और उसका बुत घोड़े की शक्ल का था। नस्र जमीर के इलाके में कबीला जुलकुला का माबूद था और बल्खा के मुकाम पर उसका बुत नसब था जिसकी शक्ल गिद्ध की तरह थी। मिस्र के म्यूजियम में गिद्ध की शक्ल की मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। तो इस तरीके से लोगों ने मूर्तियों को पूजना शुरू किया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया उस वक्त भी लोग इन्हीं बुतों की पूजा में मुलव्विस थे। इसीलिए अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद यानी एक खुदा की दावत दी। उस वक्त के लोगों ने उनको बहुत सी यातनाएं दी और कहा कि हम उस चीज़ को छोड़ दें जिसको हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं, और उनको पागल और मजनून भी कहा। कुरान में चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 9 में कुछ इस तरह से वर्णन मिलता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनसे पहले नूह की कौम ने भी हमारे बंदे को झुठलाया था और उन्हें पागल बताकर डराया और धमकाया भी था। और चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 116 में आया है कि लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि ए नूह, अगर तू बाज ना आया तो यकीनन तुझे संसार कर दिया जाएगा। हज़रत नूह के बार बार मूर्ति पूजा से मना करने के बावजूद भी वो लोग बाज ना आए, तो अब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। फिर एक तूफान आया, जैसा कि कुरान में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमारा हुक्म आ गया और तन्नूर उबल पड़ा यानी पानी हर तरफ आ पहुंचा, तो हमने नूह से कहा कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो और अपने घर वालों को भी सिवाय उन अशखास के जिनकी निशानदेही पहले ही की जा चुकी है इस कश्ती में सवार कर लो और उन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला
तूफान को रुकने का हुक्म देता है। खैर किस्सा तवील है, अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो कुरान के चैप्टर नंबर 11 सूरह हूद में इसका जिक्र आया है, पढ़ सकते हैं। मेरे इस वाक़या का मकसद ये था कि जैसे ध्रुव राठी भाई ने बताया है कि मूर्ति पूजा भी एक तरीके से भगवान ही की पूजा है, तो कुरान से साफ साफ स्पष्ट हो गया कि ये गलत है। अब ध्रुव राठी जी के वीडियो के बिना पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, क्योंकि जब आप अपने गॉड की इमेज बनाते हैं तो उससे उस गॉड का अपमान होता है, क्योंकि उस गॉड को आपने एक मूर्ति में समेट कर रख दिया, हालांकि वो अपरंपार है। नंबर 2, जब आप उसकी मूर्ति बनाते हैं तो आपके जहन में जो भी शक्ल आई आपने खुद से उसको रूप दे दिया और नाम रख दिया कि ये भगवान की इमेज है। और नंबर 3, इसी तरीके से अगर कोई दूसरा आदमी आएगा तो वो भी अपने दिमाग की इमेज के हिसाब से उसकी मूर्ति बनाएगा, तो यहीं से दोनों में डिफरेंस हो गया। और हमारे इस देश में यही हुआ कि जिसके दिल में जैसी छवि आई उसने वैसी ही मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर दिया और हजारों प्रकार की मूर्तियां मार्केट में आ गईं। और नंबर 4, दुनिया में किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा सिवाय उसके प्रॉफिट्स के। तो जब किसी को ये भी नहीं मालूम कि गॉड दिखता कैसा है तो उसकी इमेज बनाना एक बहुत बड़ा झूठ होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म की किसी भी मस्जिद में कोई इमेज भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ऐसे खुदा में बिलीव रखते हैं जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है। नंबर 5, मूर्ति बनाने से एक चीज और भी होती है कि हमने अपने क्रिएटर को सीमित कर दिया, हालांकि वो असीमित है। और नंबर 6, हम सब जानते हैं कि वो हमारा क्रिएटर है, तो भला हम उसके क्रिएटर कैसे हो सकते हैं? ताज्जुब है कि उसने हमें बनाया या हमने उसको बनाया। इसीलिए आप सब खुद सोचें, समझें और फैसला करें।